Very good morning, students. Today we are going to study about nature of management कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसको मैं साइंस की तरह मानूंगी, प्रोफेशन की तरह या फिर आर्ट की तरह उसको स्पेसिफाई करूंगी। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का ऑलमोस्ट एक तरह का लास्ट टॉपिक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर रही हूँ थ्रू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। होपफुली आपको ये समझ आए। एक्चुअली इस टॉपिक में करना क्या है बेटा, देखो मैनेजमेंट की नेचर बतानी है। मैंने आपको पहले भी क्लैरिफाई किया था कि जो नेचर है उसका मतलब होता है कि उसका बिहेवियर क्या है। नेचर का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, कि वो साइंस की तरह है, वो प्रोफेशन की तरह है या वो आर्ट की तरह है, जो हम कैजुअली पढ़ते ही हैं। साइंस, प्रोफेशन और आर्ट जो अपने वर्ड सुने हैं, एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे सपोज़ करो साइंस क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम, तो फिर मैं उसी पॉइंट को सोचूंगी वो मैनेजमेंट में अप्लाई करता है जैसे एक्सपेरिमेंट्स करने का या नहीं। जैसे साइंस में लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो क्या मैनेजमेंट में लॉज या प्रिंसिपल्स होते हैं या नहीं। मतलब जो जो फीचर्स साइंस के होंगे वो मैंने देखने हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं या नहीं। अगर तो वो अप्लाई करते हुए तो मैं कह दूँगी कि येस मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, क्योंकि दोनों का बिहेवियर आपस में मिलता है। बट अगर वो नहीं मिलते तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि कौन से पॉइंट से नहीं मिलते हैं दोनों आपस में। तो दैट विल मेक अप दिस टॉपिक क्लियर टू यू। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने इन तीनों चीज़ों को कवर करना है। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो बेटा, साइंस की जब हम बात करते हैं तो आपने बचपन से साइंस पढ़ी है। साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते थे, बहुत सारे लॉज, हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते थे, कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ते थे, अब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी। बट अब हमने यही यही वही एग्जैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं जो हमें मैनेजमेंट से हम कंपेयर कर सकें जिन्हें। जैसे सबसे पहले देखो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, जो नॉलेज की जो हमारे पास चीज़ें हैं, बॉडी मतलब उसका स्ट्रक्चर। सिस्टमेटाइज मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। सिस्टमेटिक ऑर्डर में कैसे होता है बेटा, जैसे मान लो अब आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स दिखाई जाते हैं वाया माइक्रोस्कोप, वो फर्स्ट क्लास में नहीं दिखाए जाते हैं, वो आपको एक सीरियल ऑर्डर में आते हैं। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले उसके डायग्राम बनाने सिखाए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं इन सीनियर क्लासेस, क्योंकि बच्चा तब कैपेबल हो जाता है उसको सीखने के। तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बनी हुई है जो हम साइंस के अंदर देखते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी बेटा एग्जैक्टली वैसे ही है। जैसे सपोज़ करो अब आपको मैनेजमेंट पढ़ानी है तो सीधा ये थोड़ी ना मैं +1 क्लास में आपको बता दूंगी मैनेजर कैसे बनना है। +1 क्लास में देखो आपने अलग बिजनेस को समझा, अब आप बिजनेस को मैनेज करने के बारे में मैनेजमेंट को समझ रहे हो। तो दैट मीन्स कि येस मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये आप फर्स्ट पॉइंट प्रूव होता है दोनों के अंदर। यही चीज़ आपने करनी है, पॉइंट्स आपने सेम लेने हैं दोनों में, सिर्फ आपने प्रूव करना है ये उसके अंदर है और उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ये साइंटिस्ट हैं, करते क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साइंस के अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रायल एंड एरर, कुछ चीज़ें कर करके देखते हैं और वो फिर प्रूव कर देते हैं कुछ चीज़ों को उसी वे में। वैसे ही बेटा मैनेजमेंट के अंदर भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यस, मैनेजमेंट के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसके अंदर हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैनेजर है, उसने ऑब्जर्व की कुछ चीज़ें, फिर उसने एक लॉ प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस, कुछ लॉज बना देने। वैसे ही यहाँ पे बनाए जाते हैं। बट येस, जो ये लॉज होते हैं जो साइंस के होते हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब ये हर जगह सेम होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बट जो मैनेजमेंट होती है उसमें ये डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं, इसका रीज़न ये होता है बेटा क्योंकि हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो मैनेजमेंट है उसकी खास बात यह है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैनेजर को लोगों को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि लोग ही चीज़ें बनाते हैं। तो लोगों को जब कंट्रोल करने की बात आती है तो वो फिक्स्ड नहीं रह सकता, उसको लोगों के बिहेवियर के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस। बट जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट्स और फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं है, दे वेरी। ठीक है, चेंज होते रहते हैं।
फिर उसके बाद है वेरीफाइबल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब कि आप वो प्रिंसिपल्स को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो लॉ ऑफ ग्रेविटी था, तो मैंने उसको वेरीफाई करके देख लिया कि क्या उस बंदे ने सही बोला जो बोला, मैंने वेरीफाई करके देख लिया। वैसे ही प्रिंसिपल्स अगर हमारे मैनेजमेंट के आते हैं, हम उनको भी वेरीफाई करके बेटा एग्जैक्टली देख सकते हैं कि क्या वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे क्योंकि अगर किसी ने बोला इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा किया तो ये हुआ कॉन्सिक्वेंस, वैसे मैं उनको वेरीफाई करके देख सकती हूँ। ठीक है, इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स के थ्रू मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहती हूँ इन पॉइंट्स के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल, मैंने आपको एक यूनिवर्सल से वर्ड याद आना चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब है बेटा परवेसिव। अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर, परवेसिव वर्ड था जो मैंने आपको बताया था कि हर जगह हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। जो साइंस होती है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, वैसे ही जैसे जो मैंने आपको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ पढ़ाया है, वो वहाँ पर यूएसए में, फ्रांस में वही पढ़ाया जाता है। बट येस, जो मैनेजमेंट है ना, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल उस वे में नहीं होती जैसे कही जाती है। क्योंकि मैंने आपको दोबारा से फिर वो फैक्टर बता रही हूँ, ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता बेटा। जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे मेरे कहने से मान जाते हैं, वो किसी और की ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली सेम लोग नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। उनका बिहेवियर सेम नहीं होता, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन वाला सेकंड और फोर्थ पॉइंट में मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि मैनेजमेंट और साइंस आपस में मेल नहीं खाते हैं। अदरवाइज फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोनों एप्लीकेबल हैं। ठीक है, साइंस में भी एग्जैक्टली और मैनेजमेंट में एग्जैक्टली वही वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो केस स्टडी, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, केस स्टडी अगर यहाँ पे आनी हुई तो क्या आएगी। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही है। उसको कंसल्ट किया जर्मनी के किसी जैसे इंडियन कोई कंपनी है, वो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रही है। जर्मनी की किसी कंपनी ने उसको बोला कि ये वाले प्रिंसिपल, मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने उसको बोल दिया तो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर ले। अब वही चीज़ आ जाती है, वहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि नेचर कौन सी, साइंस। बट ये साइंस की क्यों बात कर रही है, क्योंकि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन की पॉइंट की बात हो रही है। कौन से पॉइंट की बात हो रही है, तो ये तभी आपको पता लगेगा जब आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, थोड़े से पॉइंट्स है, बस आपने प्रूव करना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन आपने यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करके बताना है कि नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट एज ए आर्ट। मैनेजमेंट एज ए आर्ट की जब आपने बात करनी है, तो बेटा मैंने आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बतानी है कि मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट है। यहाँ पर मैंने साइंस के कुछ पॉइंट्स आपको बताए, मैंने आपको प्रूव किया कि ये जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी थोड़ी वेरी करती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है इसके अंदर। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर है, तो मैं मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलूँगी, मैं इसको इन एग्जैक्ट साइंस बोलूँगी। या फिर मैं इसको बोलूँगी कि मैनेजमेंट इज़ मोर ऑफ ए सोशल साइंस, इसको मैं सोशल साइंस ज़्यादा पैटर्न कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फर्स्ट चीज़ मैंने कंक्लूड कर दी। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है, दैट इज़ मैनेजमेंट एज अ आर्ट। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करके देती हूँ।